क्या आपने कभी ऐसे लोगों का सामना किया है जो बार बार आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं, जो हर समय आपको टोकते हैं, ताने मारते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे आपकी भावनाओं और समय की कोई कीमत ही ना हो? यह अनुभव कितना दर्दनाक हो सकता है, इसे समझने के लिए आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। समाज हमें क्या सिखाता है? मुस्कुराइए, सिर हिलाइए, चुप रहिए। लेकिन सच कहूं तो यह तरीका अब काम नहीं करता। अगर आप भी बार बार अपमान सहने से थक चुके हैं, अगर आप भी सोचते हैं कि कब तक चुप रहना सही है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं आपके साथ 11 गहरे और प्रभावी तरीके साझा करूंगा जो आपको आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपमान का सामना करने में मदद करेंगे। इन तरीकों से आप न केवल दूसरों के अपमानजनक व्यवहार को रोक पाएंगे, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को भी बचा पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आप ऐसे उपाय सीखेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। नो एत, मौन की ताकत, शांत नजर का जादू। क्या आप जानते हैं कि मौन और स्थिर नजर का अपना एक अलग प्रभाव होता है? जब कोई आपको अपमानित करता है तो ज्यादातर लोग या तो गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं या खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत होती है अपनी नजरों से जवाब देना, बिना किसी शब्द के, बिना गुस्से के, बस एक शांत और स्थिर नजर। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंसान असहज हो जाता है, क्योंकि अपमान करने वाले लोग आपकी प्रतिक्रिया से अपनी ताकत जुटाते हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं या रक्षात्मक हो जाते हैं तो आप अनजाने में उन्हें जीतने का मौका दे रहे होते हैं। दोस्त, एक मीटिंग के दौरान एक सहकर्मी मुझे बार बार टोक रहा था। शुरू में मैंने विनम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुककर अपनी बाहें क्रॉस की और बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखने लगा। बस इतनी सी बात ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। वह व्यक्ति घबरा गया, अपनी बात भूल गया और मीटिंग के अंत तक उसने मुझे एक बार भी नहीं टोका। यह तरीका सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है। मैं अपनी गरिमा का सम्मान करता हूं और मैं तुम्हारे खेल में शामिल नहीं होने वाला। नो 2, बार बार सफाई देने की आदत छोड़ें। एक सीख जो मैंने अपने जीवन में पाई, जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपने जुनून का पीछा करना शुरू किया तो बहुत से लोग सवाल उठाने लगे, तुमने इतनी स्थिर नौकरी क्यों छोड़ी? शुरुआत में मैं सबको समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इससे उनके सवाल कम नहीं हुए। फिर मैंने एक साधारण और आत्मविश्वासी जवाब देना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा करना था। यह जवाब इतना प्रभावी था कि इसके बाद किसी ने दूसरा सवाल नहीं किया। याद रखिए, बार बार सफाई देने की आदत छोड़ देना असल में स्वतंत्रता है। नंबर 3, मौन का महत्व। जब जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब हो, कभी कभी अपमान का सबसे प्रभावी जवाब होता है कोई जवाब न देना। मौन कमजोरी नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। जब आप किसी अपमानजनक टिप्पणी का जवाब नहीं देते तो सामने वाला अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाता है। नंबर 4, मौन की ताकत। जब चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब हो, एक सहकर्मी को दूसरों पर ताने कसने की आदत थी। एक दिन उसने मेरे काम को लेकर तीखी टिप्पणी की। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। कुछ मिनट बाद वह व्यक्ति खुद ही शांत हो गया। सबक: जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उन्हें दिखाइए कि आप अपने आत्मसम्मान का कितना सम्मान करते हैं। सिर ऊंचा रखें, कंधे पीछे करें और शांत रहें। नंबर 5, आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया दें। अगली बार जब कोई आपको ताने मारे तो रुकें, गहरी सांस लें और बिना किसी गुस्से के एक शांत और आत्मविश्वास भरी नजर से उन्हें देखें। उनकी बातों पर हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाएं। यह न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत दिखाएगा, बल्कि सामने वाले को असहज भी कर देगा। नंबर 6, दूरी बनाना सीखें।
हर किसी को आपके जीवन में खास जगह देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उनसे दूरी बनाना सीखें। मेरे एक दोस्त की आदत थी मेरे फैसलों का मजाक उड़ाने की। मैंने बिना किसी बहस के चुपचाप उससे दूरी बना ली। इससे मेरी ऊर्जा और मानसिक शांति बची। याद रखें, आत्मसम्मान बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि हर किसी को खुश करना। नंबर 7, सवालों से उनका ध्यान भटकाएं। जब कोई आपको अपमानित करे तो उनसे शांतिपूर्वक पूछें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह कहना सही है? आप इस टिप्पणी से क्या हासिल करना चाहते हैं? ये सवाल उन्हें उनके व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अक्सर वे खुद ही अपनी गलती समझ जाते हैं और आगे अपमान करने से बचते हैं। याद रखें, आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीना एक कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। नंबर 8, सीमाएं तय करें। अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना सीखें। अगर कोई बार बार आपका मजाक उड़ाता है तो उन्हें साफ शब्दों में कहें, मुझे यह पसंद नहीं है, कृपया इसे बंद करें। यह दिखाता है कि आप अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं करेंगे और सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से लेना शुरू करेगा। नंबर 9, अपमान को निष्प्रभावी करें। अगर कोई कहे तुम आसान रास्ता चुन रहे हो तो आत्मविश्वास से जवाब दें, शायद मैं बस कुशल हो रहा हूं। इस तरह आप सामने वाले की नकारात्मकता को एक सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं, जिससे वे खुद को असहज महसूस करेंगे। नंबर 10, अपनी शारीरिक भाषा आत्मविश्वास से भरें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। सीधे खड़े रहें, मजबूती से नजरें मिलाएं, स्थिर और आत्मविश्वासी चाल से चलें। यह संकेत देता है कि आप मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मान के योग्य व्यक्ति हैं। नंबर 11, बातचीत को समाप्त करना सीखें। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उनसे स्पष्ट शब्दों में कहें, यह बातचीत उपयोगी नहीं है। जब आप सम्मानजनक तरीके से बात करने के लिए तैयार हों, तब हम फिर बात करेंगे। याद रखें, हर बहस में उलझना जरूरी नहीं। कभी कभी सम्मानजनक दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इसका तात्पर्य है कि आप जागरूक होना चाहते हैं। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण मंत्र देने जा रहे हैं जो कि महान दार्शनिकों ने दिए हैं। हो सके तो पेन और कॉपी लेकर लिख लें। ये बस एक एक लाइन के हैं। हम सबसे पहले जिसके द्वारा दिया गया है उनका नाम बोलेंगे और फिर उनकी अनमोल बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सोक्रेटिस। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो समझ लो कि समस्या उनकी है, तुम्हारी नहीं। नंबर 2, एरिस्टोटल। आलोचना से बचना है तो कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। नंबर 3, एपिक्टेटस। तुम्हारे साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। नंबर 4, प्लेटो। अपमान झूठ की तरह है, इसका असर तभी होगा जब तुम इसे सच मानोगे। नंबर 5, हेराक्लिटस। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। नंबर 6, डायोजनीज। जिसे कम में संतोष है वह सबसे ज्यादा अमीर है। नंबर 7, हमें 2 कान और 1 मुंह मिला है, इसका मतलब हमें बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। नंबर 8, एपिक्टेटस। तुम अपने दुश्मन की बेइज्जती पर प्रतिक्रिया देकर उसे और ताकतवर बना रहे हो। नंबर 9, सोक्रेटिस। समझदार इंसान वही है जो अपमान को अनदेखा करना जानता हो। नंबर 10, एरिस्टोटल। गुस्सा सबको आता है, लेकिन सही समय, सही कारण और सही तरीके से गुस्सा करना कला है। नंबर 11, प्लेटो। दूसरों की बातों पर तभी ध्यान दो जब वे तुम्हारे मूल्यों से मेल खाती हों। नंबर 12, हेराक्लिटस। इसे सही नजरिए से देखो। नंबर 13, डायोजनीज। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें तो समझो कि तुम उनसे ऊपर हो। नंबर 14, एपिक्टेटस। तुम्हें अपमान से तकलीफ नहीं होती, बल्कि तुम्हारे उसे देखने के तरीके से होती है। नंबर 15, सोक्रेटिस। अपमान को सहना ताकत है और उसे नजरअंदाज करना समझदारी। तो दोस्तों, आशा करता हूं
कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सिक के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमो।